बोलिए एकादशी भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत और उसकी कथा हम आपको पद्म पुराण से सुनाते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा लिखी हुई पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा आइए हम और आप सब सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर ब्रस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीना नीचे रख कर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। अप्सरा को देख महर्षि लोमस मेधावी उस अप्सरा को देखते ही मोहित हो गए और उनके साथ रमन करने लग गए। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार लोप करने लगे। अप्सरा के साथ रमन करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देव लोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा ब्रह्म ऋषि से कहते हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कई महीने बीत गए, कई वर्षों बीत गए रमण करते करते। मेधावी बोली, देवी जब तक श्रोवर की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई। मेधावी ऋषि बोलते हैं कि देवी जब तक संध्या ना हो जाए तब तक आप मेरे पास ही ठहरो। और इतने समय से कितनी संध्या चली गई, कितने बार संध्या बीत गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। इतने समय व्यतीत हो गए, 57 वर्ष बीत गए उस अप्सरा को ऋषि के संग रहते रहते। समय का आभास ही ना रहा, समय का पता ही ना चला, इतने लंबे समय व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। जब इतने समय व्यतीत हो गए तब पता चला ये तो हमारी तपस्या को भंग करने के लिए आए
और क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाच योनि में चला जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। ऋषि ने श्राप दिए कि जा तू पिशाच योनि चला जा। तब वो हाथ जोड़ करके उस ऋषि के सामने खड़ी होकर कहती हैं, मुझे इस पाप से उद्धार होने का उपाय बताइए। तब जाकर के नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष जो एकादशी शुभ एकादशी आती है, उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों को क्षय करने वाली है। तब जाकर ऋषि कहते हैं उस देवी से, देवी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हो जाएगा। अर्थात इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारी पिशाच योनि में जो तुम चली गई हो उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम गए। उन्हें आया देख चैवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने? जब ऋषि अपने पिता के आश्रम चैवन जी के आश्रम गए तो पिता कहते, बेटा ये तुमने क्या कर डाला? अपनी सारी जीवन की तपस्या को तुमने नष्ट कर डाला, अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पाप किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। अपने पिता से मेधावी पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी जो हमसे पाप हुई है वो नष्ट हो जाए। तब उनके पिता कहते हैं, चैवन जी बेटा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके अप्सरा होकर स्वर्ग लोक चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी नाम की एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापापी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। इस व्रत को करने से सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाला और स्वर्ण दान करने का फल मिलता है, गौदान करने का फल मिलता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, जो बहुत बड़े से बड़े पापी भी हैं इस एकादशी की कथा सुनने से और पढ़ने से और व्रत रखने से सेम बराबर फल मिलता है। बोलिए एकादशी भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत बड़ी महिमा है भक्तों। एकादशी की कथा वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। शास्त्रों में 4 व्रत का बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, इस 4 व्रतों की बहुत बड़ी महिमा है। उसमें से एकादशी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वैष्णवों के लिए। इस एकादशी का व्रत और कथा जरूर सुनना चाहिए, करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।